रस का आनंद मिली, करुण रस, वीर रस, वात्सल्य रस, रौद का झलक मिली। ध्यान दिहन बात का कहाँ की है, कहाँ से दी गई? 100 रुपए का पुरस्कार झगड़ू लाल सोनकर भाई के धन्यवाद। कहाँ का बात की हलगल? अरे हई कुल तो सजवे तर बैठ के पंचायती करबत लोग हुआ घोर तरुणी से चला ले घर में धनुषा बाण। रामायण में रावण का नाम आप लोगों ने सुन ले होगा, जो बाबा भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। और इतना ही नहीं, इतना तक प्रमाण मिला है कि रामायण के रावण जैसा विद्वान इस धरती पर कोई पंडित नहीं था। इतना तपस्या किया, इतना तपस्या करता था कि अपनी 10 गर्दन काट काट करके बाबा भोलेनाथ के चरण में रख देता था। मजबूर होकर के बाबा भोलेनाथ को आकर के रावण को दर्शन देना पड़ा। नहीं चाहते हुए भी रावण जो मांगा वो बाबा भोलेनाथ को देना पड़ा आशीर्वाद के रूप में। लंका के सारे वीर मार दिए गए, लंका श्मशान बन गया। बचा है लंका में कौन? तो केवल रावण। आज रावण अपनी धनुष बाण लेकर के महल में चहलकदमी कर रहा है, सोच रहा है आज तो लड़ाई के मैदान में मुझे जाना होगा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मारना होगा। लेकिन रावण का दिमाग में एक बात आ गई कि अगर आज की लड़ाई मेरे कुल खानदान में कोई होता है और आज की लड़ाई संभाल लेता तो कल से धरती पर मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तब तक एक छोटा लड़का जेकर उम्र रामायण में महज मात्र 4 से 7 वर्ष बतावल गई। वो छोट लड़का आइल बा, रावण को झुक करके चरण स्पर्श किया है, प्रणाम किया है और बोला है कि पिताजी मैं तो अभी बाकी हूँ। आज लड़ाई के मैदान में मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लड़ाई करने के लिए मैं जाऊंगा। रावण बोला कि शाबाश बेटा शाबाश, जवन रोगिया चाहे तवन पैदा। लड़का के नाम रामायण में क्या बतावल गल? तरुणी से। लड़का का बाप का नाम बतावल गल? विभीषण। लड़का के मतारी का नाम बतावल गल? शर्मा। बाप का नाम विभीषण, मतारी का नाम शर्मा, लड़का का नाम तरुणी से। कहा कि आज की लड़ाई का कमान मैं संभालूंगा और जाऊंगा राम को मारूंगा। एक बात बोला है देवी जी, भूमिका के लाइन में दिए हैं क्या? मुझको आज ललका
मेरे खानदान में कोई है कि नहीं है, और है भी तो कैसा है। बोला रावण की शाबाश, वाह, यही तो मैं चाहता था। वाह वाह, आशीर्वाद दिया, बोला कि विजयी भव। छोट लड़का चल दिहलस लड़ाई के मैदान की ओर। हई देखा लड़ाई के मैदान की ओर चलल, लेकिन छोट लड़का बस सोचत बा कि चला लड़ाई में चलत है, बड़का बाबू से आशीर्वाद ले लिहली, तनी चल के माइयों से आशीर्वाद ले। माई के लगवा गल, माई के प्रणाम कैलस। मतारी का दिल होला। कलश की बाबू कहाँ कैसन बड़ा उतावला लगत हुए। कलश की देख माई, मेरा बाप गद्दार कहाएगा, लेकिन मैं गद्दार नहीं कहाऊंगा। मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, जा रहा हूँ, राम से लड़ाई करूंगा, मारूंगा राम को। मतारी टुकुर टुकुर लड़का के, छोट लड़का के मुंह देखत है। अरे भैया हो माई तो माई हो खेले, चाहे हमार माई हो के, चाहे आप लोगन के माई हो खे। एकरा में इतना भाई बिरहा सुने हमार बैठल हुआ, जेकर माई हुई उ जानत हुई, अब उससे भगवान ने धरती पर केहू ना बा। माई अब मेहरारू में बड़ा अंतर हो। मेहरारू तने माने ले, लेकिन माई का कलेजा हो। हमार 90 बरिस के मतारी हो गई, लेकिन 8 दिन 10 दिन पर बिरहा गा के जाई तो रास्ता तिकवत रहे। लइकन से पूछे कि कारे कहाँ गइल बा। आज ये दुनिया में ना हो, केनियो ले जाई तो कहीं की काम आई ठीक बड़ी। बुलावे, अब बुला के दहिया सुगरावे, कहे कि रतिया के तो खैबो ना करे ले। गावे के बेरी एक गिलास दूध मिलेला कि ना, जबकि वो जानते कि एक खाए पिए का कोनो कमी ना बा। लेकिन माई का करेजा होला। माई महतारी हो खेले। माई मेहरारू में इतने अंतर बा कि मेहरारूओ माने ले, माइयो माने ले। लेकिन माई जइबा मेहरारू कैसे मानी, या तो केनियो ले जइबा, जाके कुर्ता खोल के कपड़ा टंगवा, केनियो निकलबा, कबो हेवना पॉकेट में हाथ लगाई, कबो हेवना पॉकेट में हाथ लगाई, जवन मिली तब निकाल के होने के बड़का आयरन चेट होला। मुगल सराय के चाहिए लोग के दिमाग फेल कर जाला, ऐसा जगह पैसा कौड़ी रखेली से। तो माई मेहरारू में इतने अंतर बा। माई पेट निहारे ले लइका, अब मेहरारू पॉकेट निहारे ले। माई का कलेजा होला, दिल होला। हाँ, ये सब जानत हो। राम नरेश यादव बगाही के धरती से ये सब जानत हो कि माई का कर्जा के उसे न दियाइल बा न दियाई। एक बार सरवन कोशिश कैलन माई बाबू के कर्जा उतारे खातिर, लेकिन वो ना उतार पाया। माई पेट निहारे ले, मेहरारू पाकिट निहारे ले। मातारी कलश की कहाँ बेटा, कलश की माँ मेरा बाप गद्दार हो सकता है, लेकिन मैं गद्दार नहीं कहाऊंगा। जा रहा हूँ, राम को मारूंगा, आशीर्वाद दे। मेरा माई सोचत पे कि जौनी भगवान को हमनी के दोनों व्यक्ति भक्ति के ली जा, भजन के ली जा, वही भगवान से हमरे लड़े जात हो। नहीं चाहते हुए भी माँ बेटा को आशीर्वाद देती है। देखो छोट लड़का 7 बरिस के चलल बा, आगे बढ़ल बा, जब कुछ दूर गल तले दिमाग में बात पड़ गई कि सीतो जी से चल के आशीर्वाद ले ले।
बगलवे में सीता जी रहलिन, दौड़ल गइल बा आ जाके सीता जी के साष्टांग दंडवत कइलस। सीता जी चिऊ गइली, कहलिन कि कौन? कहा कि मैं विभीषण का बेटा हूँ और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपसे आया हूँ। सीता जी कहली कि शाबाश, तू तो मेरे भगत का बेटा है रे, आ मेरे गोद में बैठ जा। गोद में बैठा के और सुगरावत है। कलिन की बेटा कहाँ जा रहा है? कलश की मैं गोद से उठ जाता है। कहा कि मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और मुझे आशीर्वाद दे माँ। मेरा बाप का नाम इतिहास के पन्नों में गद्दार में लिखा जाएगा। मेरा बाप गद्दार हो सकता है, मेरा बाप अपने वतन के साथ गद्दारी किया, अपने परिवार के साथ गद्दारी किया, मैं गद्दार नहीं कहूंगा। जा रहा हूँ, राम को मारूंगा, आशीर्वाद दे। राम से लड़ाई करे जाता, सीता जी से आशीर्वाद मांगा। ई देखा छोट लड़का के, सीता जी टुकुर टुकुर कर मुंह तिकवत है। अरे जाता हमारे राम से लड़े, हमरे से आशीर्वाद मांगता, लेकिन हो भगत का बेटा है, भगत का बेटा। सीता जी अपने गर्दन से माला निकालती हैं और उस छोटा सा 7 वर्ष के तरुणी सिंह के गर्दन में पहना देती हैं। कहती हैं कि ले जा बेटा, जा, आशीर्वाद लेने के लिए आया है तो मैं आशीर्वाद देती हूँ। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक ये मेरा दिया हुआ माला तेरे गर्दन के अंदर सुरक्षित रहेगा, धरती का कोई ऐसा वीर नहीं है जो तुमको मार सकता है। गर्दन में पहले वाले के चल दिहलस। जब चलल बा लड़ाई के मैदान की ओर, छोट लड़का पीछे तर्कस में छोटी छोटी बाण, अकानी में छोटी को धनुष, लेकिन 12-7 वर्ष का लड़का उगावत जाता। का गोले बा कौन पति है? और बढ़ो, ये गावत चलत कि कोई बेटा, अरे कोई बेटा कहाने वाला शीशा जैसा झलके लगे। जैसे शीशा में सूरत लौकेला, सबके साफ साफ समझ में चली आई। से जात का लड़ाई के मैदान में उधर से विभीषण लौट करके आ रहा था। लड़का पर नजर पड़ल, कलश के रे, कलश की कहा? कलश की तू लंका के साथ गद्दारी कैला, परिवार के साथ गद्दारी कैला,
ताकत है। टुकुर टुकुर लड़कवा का मुंह विभीषण दिखवत हो। बतियावत बतियावत विभीषण लड़कवा के नजदीके आ गए। देखलन की गर्दन में बड़ा सुंदर माला पहले। का कहलन? सही बता दे बेटा माला कहाँ पाया है। सही बता दे बेटा माला कहाँ पाया है। पहनकर माला अपने गर्दन को सजाया है। कलन की जो हम रोकब नहीं, लेकिन इतना सुंदर माला कहाँ पोले। हंसे लगल लड़का के स्वभाव 7 वर्ष का लड़का। कलश के बाबू ए बाबू ई माला कोनो बाजार का 10 पैसिया माला खरीदल ना हो। इस सीता जी का देन बा और सीता जी का वरदान बा कि जब तक हमरे गर्दन में रही धरती के केहू भी ऐसा नहीं खे जे मार सके, हमें मार सके। सीता जी कलन के और बोलकर राम से लड़ाई के लड़ल जाता और सीता जी वरदान दे दिए। जौने सीता खातिर भगवान दर दर का ठोकर खैले। पेड़ से पक्षी से पौधा से पूछे, हे खगवृंद है मधुकर श्रेणी, हे खगवृंद है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुम लोग हमारे सीता को देखे हो? वह सीता जी वरदान दे दिए। ऐ भैया देखा विभीषण लंका के साथ गद्दारी किया, परिवार के साथ गद्दारी किया, एक बाप होकर के अपने बेटा के साथ भी गद्दारी कर रहा है। कलन की है बेटा तो सीता जी का वरदान बा कि तोरे गर्दन में जब तक रही तो केहू तो के मारी न, तो हम तुम्हार बाप हैं तो हमार बेटा हुआ। एक काम करा कि लड़ाई के मैदान हो, आई लड़ाई के दरमियान तनी झटका लगी, चट दे मलबा टूट जाई, पट दे तुम्हारा दे फट दे भीतर हो जाइबा। ई के लिखले रहे कि फट दे भीतर हो जाइबा। तुलसीदास ये तुलसीदास लिखले रहलन। अरे तुलसीदास के साड़ू भाई। ए 251 रुपए का पुरस्कार पवन पाल मोटर मालिक बक्सा को बेटा समझ रहा है, लेकिन आज्ञाकारी पुत्र था। गर्दन से माला निकाला है तरुणी सेन और बाप के हाथों में रख दिया, कर दिया लड़ाई के मैदान में। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम बांदरी सेना लेकर खड़े हैं, तो एक तरफ अकेला छोटा सा रावण के खानदान में जो बच गया है तरुणी सेन, हाथ में छोटी गो धनुष, छोटे छोटे बाण तरकस में लेकर के फुफुकारत हो। ललकार करके एक बात कहा क्या? कहला ना कि रावण की बगिया लूट गई, कोई महापुराने वाला। चलाइबा की चलाएं, भगवान का नजर पड़ल। कहलन कि अरे आज पता चल गया कि रावण के खानदान में कोई लड़ने वाला नहीं बचा, सारे वीर मार दिए गए। तभी तो आज लड़ने के लिए मुझसे एक छोटा सा बच्चा आया है। लिखा के का कलन है बड़ के दा तेरी का भाव कहलन क्यों मरिया बारी बागी बबुआ, क्यों मरिया बारी बागी बबुआ, कहे श्री राम राम हराधी ना तरस मरिया। कलन की बेटा जाओ, मैं लड़कों पर मार नहीं चलाता, मैं लड़कों से लड़ाई नहीं करता,
खाने की है, तेरी उम्र तो माँ के आंचल में सो करके दूध पीने की है, कहाँ तू लड़ाई के मैदान में आ गया? अरे बाप रे बाप, इतना ही तो भगवान को हवे कैलन क्यों लड़का बारूद को गोला हो गल। डांट करके कहा कि ललकार कर तब तरुणी बोला। अरे ललकार कर तब तरुणी बोला, क्या समझ रखा है मुझको तू? पानी है तो आगे आवाज बता दूं कि कैसा मैं हूँ। कलश की सुना तो आर प्रवचन सुने या नहीं आई है, चलाइबा की चलाई। ललकार को जब भगवान सुने, ललकार को जब भगवान सुने, हाथों में धनुषा बांध लिया। लड़का है तो क्या दुश्मन है, धनुषा पर बाण चढ़ाए लिए। लड़का हो तका दुश्मन हो, लड़ाई के मैदान में ललकारता है, तुम मारना मेरा फर्ज है। लेकिन लगवाए विभीषण खड़ा हूँ। विभीषण से एक बात कहलन है भगवान, वो लड़कवा के देख के का तरज कलाइबा मास्टर। कहलन हम कि विभीषण ये कैसा लड़का है, बड़ी सुकुमार लड़का है, लेकिन जो लड़ाई के मैदान में ये तूफान किया है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है। तब लड़कवा एक बात कहले बा, का कहले बा? तरज बा, का तरज के लाइन बा? 100 रुपए का पुरस्कार रोहित यादव गोपालगंज बिहार से, भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे। तरज का लाइन बा कि पानी में आग लगाने की रात है, जलने की रात है, वो जवानी की रुत है। लेकिन लड़कवा एक बात कहले से भगवान से, क्या कहले तनु से कि अरे ताकत को आज दिखाने की बात है, ताकत को आज दिखाने की बात है, लड़ने की बात है, वो
का पुरस्कार कि मारी कि न मारी, चलाई कि न चलाई, चलाई कि न चलाई। तले छोट लड़का धनुष पर बाण चढ़ाई के मरले बा बाण। जब मरलस खींच के धनुष पर बाण, भगवान एक बार तिल मिला उठे। बाबू एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक तरफ 7 वर्ष का छोटा सा तरुणी सेन। लड़ाई आर पार का हो गई, लेकिन लड़ाई जब आर पार का भयल तो भयल का कभी इतन वीर चढ़ा के दिया का और बढ़ जा। यारे लड़े हैं दोनों आज संभल पुरुषोत्तम राम। लड़ाई यार पार की है। रामायण में प्रमाण मिलता है बाबू कि जब भगवान बाण चलाते थे तो 7 वर्ष का तरुणी सेन 3 कदम पीछा हटता था, लेकिन जब तरुणी सेन उठा करके धनुष पर अपना बाण मारता था तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 6 कदम पीछे हट जाते थे। रामायण में एक प्रमाण मिला। लड़ाई यार पार की है। कतनो भगवान कोशिश करत रह गए, लेकिन तरुणी सेन 7 वर्ष का लड़का टस से मस नहीं भल। भगवान सोचे लगलन कि का भयल, कितने बड़े बड़े वीरों का मैंने संहार किया, आज लंका श्मशान हो गया, रावण का पूरा खानदान खत्म हो गया, लेकिन आज छोटे को लड़का नहीं खे मरा। कवि जी भाव दिहलन है का 101 रुपया का पुरस्कार कैलाश यादव बरकच्छा से भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे। और भगवान मन में सोचे थुवन की का होत हो। कवि जी भाव दिहलन, अल्लाह के लाइन में हमारे पूरा बिरहा के अंतिम दौर चलत बा, हमारे बिरहा के अंतिम लाइन बा, लेकिन इतने में बिरहा का पूरा निचोड़ हो फैल का। ये 200 रुपए का पुरस्कार राम निहोर यादव भैया बरकच्छा से, कमेटी के अध्यक्ष साहब बहुत बहुत आपके प्रणाम बा। मालिक सुखी रखे। कवि जी एक बात लिखलन का और बढ़ के दा और बढ़ के देखा मास्टर, हमार तो आदत तो जनता है वो। पहले ही से जानना था। तू तो बड़ा पुरान हमार संगतिया हुआ। भाई कवियो जी जानत हूँ। अरे कवि जी तो कई बेर कवि जी जानत हूँ। देखा जल्दी हम चढ़ी लेना। अच्छा चढ़ी ला तो जल्दी उतरी लेना। तो का कर मास्टर के जिंदगी ले चढ़ के मास्टर पर चढ़े कहते हैं मास्टर घोड़ा वोड़ा हूँ। तो अरे हारमोनियम के रीत पर कहते हैं। आओ आओ मास्टर।
ए भगवान दास पाल बरकच्छा खुद से बाबूजी के बहुत बहुत प्रणाम बा। 100 रुपया के पुरस्कार दिहलन है। वाह देखा स्केल कहवा गए। भगवान कहलन विभीषण से कि विभीषण सुनो, जब जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई है, जब जब कोई लंका की समस्या आई है, तो मैंने तेरा सहारा लिया है। अब तू ही बता कि बड़े बड़े वीरों का मैंने संहार किया, आज एक छोटा सा लड़का मुझसे नहीं मारा जा रहा है। विभीषण कलन की मरइबो न करी, कलन की मरइबो न करी, कलन की काहे बाहरे बाप इना कहते हो कि हमारे बेटवा हो, कलन की मरइबो न करी प्रभु, कलन की काहे, कलन की विभीषण कलन की प्रभु, जवनी लड़कवा के तू बाण मारत हुआ वो लड़कवा के रोम रोम में राम बसत हुआ, तब तुहार बनवा तो जरूर लड़का के पास जात हो, लेकिन जब लड़का के नजदीक जात हो, जब ओकरे शरीर में राम शब्द देखत हो, रोम रोम में राम देखत हो, तो आपका बाण पुनः वापस लौट करके चला आ रहा है। कैसे लड़का मराई, कलन रामे राम के कैसे मरी है, कलन भी भगवान की तब कौन उपाय, कलन के एक उपाय हो। बारे बाप अपने बेटा की मौत के बारे में बेटा के दुश्मन को पूरी जानकारी एक बाप दे रहा है। कलन के ऊपर उपाय बा, कौन उपाय बा, कलन की ऐसा बड़ा मारा भगवान जरूरी चला
कि लड़का के ऐसा बाण चलावत प्रभु की लड़का आकाश में उड़ के चल जाए, और जब आकाश से धरती की ओर गिरेगा तो उसके पैर का जो तालवा है, तालवे का निशाना लेकर के उस तालवे में दूसरा बाण मारिए। जब तक लड़कवा के तालवा में बाण ना लगी तब तक लड़कवा मरी ना, और लड़का के तालवा में अमृत वास करत हो। ए राम निहोर यादव जी आपके सुपुत्र हैं, और गुड्डू यादव 500 रुपया दे करके सुंदर पुष्पहार दे करके हौसला बुलंद किए। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है। मालिक सुखी रखे, कमाई में बरकत हो, हमारी बहुत सारी ढेर शुभकामना है। कलम की दूसरा बाण तालवा में मारा, जब तक तालवा में ना लगी वो लड़का मरी नहीं, लड़का के तालवा में अमृत वास करत हो। अरे सुनले के देर हो, ऐसा भगवान बाण मरलन है कि पहिल का बाण लगल तो लड़का आकाश में उड़ गल। आकाश में से आवाज दे रहा है कि और चलाइए बाण प्रभु, मारिए। और जब आकाश से धीरे धीरे नीचे गिरे लगल तो भगवान घुटने का सहारा ले लिए, बैठ गए और नीचे से निशाना लगा दिया। बैठ करके नीचे से तालवे का निशाना लिए, दूसरा का बाण तालवा में लगल हो। और जब तालवा में लड़का के बाण लगल बा तो भयल का बाबू कि बनावा का लगत तेरी भी लीला गजब है। दूसरा बाण तलवा में लगल हो, और लड़का एक बार हाय राम हाय राम हाय राम कहता हुआ धरती पर गिरा है, खून की धार बह चली। हाय राम लड़का कहत हो। लेकिन बाबू इतना लोग बैठल हुन विरहा सुने। हर इंसान को भगवान बेटा दिए होंगे, जिस इंसान को बेटा दिए होंगे, एक बेटा वाला बाप इस बात को जरा दिमाग से सोचे कि बेटा मरण सेज की सेज पर है, मौत नजदीक नाच रही है, और एक बाप खड़ा होकर देख रहा है। उस समय बाप का कलेजा क्या कहेगा। औलाद के गम औलाद के पानी बना देला हो। कौन ऐसा बाप होगा जिसका पत्थर का कलेजा पानी नहीं बन जाए। विभीषण से अंततो गत्वा बर्दाश्त नहीं हुआ। दौड़ पड़ा विभीषण कि चल करके अपने बेटे को गोद में उठा लूं, और गोद में उठा करके सीने से लगा लूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाय राम कहते हुए छोटा सा 7 वर्ष का मासूम तरुणी से इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। दौड़कर बाप विभीषण जाता है, बेटे को सीने से लगा करके रोता है फूट फूट करके, और कहता है कि बेटा मैं तो जानता था कि इसका परिणाम यही होगा, इसका परिणाम यही होगा जो तू कर रहा है। लेकिन अफसोस इतना ही है बेटा, एक तरफ दुख भी है तो एक तरफ मुझे खुशी भी है। एक तरफ खुशी भी है कि तू भी जो किया वो ठीक किया, और मैं भी जो किया वो ठीक किया। मैंने अपने भक्ति में
अपने भगवान को नहीं छोड़ा और तू अपने वतन को और अपने परिवार को नहीं छोड़ा। तो खुशी इस बात की है कि जो तू किया वो भी ठीक किया और जो मैं किया वो भी ठीक किया। मैंने अपने भगवान को नहीं छोड़ा और तू अपने वतन और अपने परिवार को नहीं छोड़ा। अपने वतन परिवार के लिए शहीद हो गया। तुझे मुक्ति मिल गई, भगवान के हाथों से तू मारा गया। मैं अभागा भगवान का भक्त बन करके इस दुनिया में रह गया। रो रहा है विभीषण। रो के एक बात कहलन है। का कहलन? दौड़ पड़े भगवान। आकर विभीषण के नजदीक खड़ा होकर बोले कि विभीषण ये क्या? मैंने लंका का संहार किया, इतने इतने बड़े बड़े भीड़ों को मारा, लेकिन तेरे आंखों में एक बार आंसू नहीं आया। और तेरे ही इशारा पर ये भी मेरा दुश्मन मारा गया। और फिर तू इस लड़के की लाश लेकर के रो रहा है। बात क्या है? लसिया के बिटवा के धरती पर रख के हाथ जोड़ करके विभीषण बोला कि प्रभु ये लाश किसी गैर की नहीं है, ये मेरा अपना बेटा का लाश। मर्यादा पुरुषोत्तम अवाक हो गए। पैर के नीचे से धरती खिसकने लगी। सोच गए कि ये क्या मैंने कर दिया। बोल पड़े कि अरे विभीषण ये तू क्या मुझसे करवा दिया? मेरे ही भगत के बेटा को तू मेरे हाथों मरवा दिया। दुनिया में मैं संदेश लेकर क्या जाऊंगा कि अपने पत्नी के लिए अपने भगत के बेटा का संहार करके मैं आ रहा हूँ। ये दुनिया के लोग मुझे क्या कहेंगे? तूने ठीक नहीं किया विभीषण, तुझे बता देना चाहिए था। लेकिन लोग विभीषण जो करना था तू कर दिया, लेकिन अब मेरा भी फैसला सुन लो। फेंक दिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम धनुष और बाण। बोल पड़े कि विभीषण अब सीता चले यही लंके में रह जाए, लेकिन अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अरे बाप रे बाप, बेटा की लाश को छोड़ करके दौड़ पड़ा विभीषण। भगवान के धनुष बाण को उठाया और कहा कि प्रभु ये क्या? का कहलन विभीषण कि कहलन विभीषण जिंदा हो सब कुछ कैला जिंदा जी आज करे खातिर लंका के स्मशान बना दिहला। लंका के पूरा रावण के खानदान मारल गई, वो है तभी जिंदा हो। अगर लड़ैया न करब तू चली जाइबा तो लोगन के जाके का बतेबा? है कि जेकरा खातिर हम अपना भगत के लड़का के मार के अली, वह छूटल हो, वह अभी जिंदा हो।
ये लोगन के संदेश देबा ना प्रभु, कई धनुष बाण धरा पकड़ा, रावण का वध कीजिए और रावण के वध करके तब दुनिया को संदेश दीजिए कि लंका का रावण का खत्मा कर करके आ रहा हूँ। कालन है का कि रावण के कैदा और संहार मितवा। कलन की रावण के जब तक ना मरवा तुहार सपना रही, सपना अधूरा रही। का कलन है कि रावण का कैदा और सुगना मर्यादा जमाना वरिया का छोड़ सुगना। पुरुषोत्तम विभीषण के कहने से दोबारा धनुष बाण उठाए, रावण का वध किए, लंका पर विजय प्राप्त किए और लंका का राज तिलक विभीषण को दे करके अपनी बांदरी सेनाओं को लेकर के माता जनक नंदनी और छोटा भाई लक्ष्मण को लेकर के अवध के नगरी के लिए प्रस्थान कर गए। गाने का हमारा अंतिम प्रमाण था। 51 रुपया का पुरस्कार बनवारी लाल इंदरपुर भैया के धन्यवाद बा, मालिक सुखी रखे। गाना का अंतिम लाइन रहल, जय जयकार गुरु स्वामी जी के अनुज लाल सिंह नंद बिहारी मितवा अवध बिहारी।